नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ। और आज मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पठित गद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि पठित गद्यांश का अर्थ। पाठ का वह अंश जिसका पहले आपने अध्ययन किया हो वही पठित गद्यांश कहलाता है। पठित गद्यांश के प्रश्न हल करने की निम्नलिखित विधि है, तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थी सर्वप्रथम गद्यांश को मनपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। यदि गद्यांश कठिन है तो इसे पुनः एक बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो सके। गद्यांश के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद गद्यांश को दोबारा पढ़िए ताकि उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाएं, उन्हें लिख लीजिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, उनका उत्तर देने के लिए गद्यांश का भाव तत्व समझिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तरों की स्पष्टता बढ़ेगी। तो आइए हम आज एक गद्यांश देखते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से। हाँ, आपने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ का तो अवश्य अध्ययन किए होंगे, नहीं? हाँ, किए हैं। तो आइए इसी पाठ का एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता, क्योंकि चिंताग्रस्त व्यक्ति किसी चिता से कम नहीं होता है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे व्यक्ति की जिंदगी तो खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। ईर्ष्या जलन का भाव, क्योंकि वह मनुष्य के जो मौलिक गुण होते हैं उसे ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु तो शायद फिर भी इससे श्रेष्ठ है, इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। जिस जगह जाएगा उस जगह वह जहर ही उगलेगा। तो वह सारे वातावरण को, सारे परिवेश को अपने ईर्ष्या से, जलन के भाव से दूषित करता है और दूषित करते फिरता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में, खुशी में बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में या मन में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। अब आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। विद्यार्थियों, आइए इसी अंश से संबंधित हम 5 सवाल देखेंगे। चिंता को चिता क्यों कहा गया है? चिंता को चिता इसलिए कहा जाता है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो जाती है। प्रश्न दूसरा, ईर्ष्या चिंता से बदतर क्यों है? ईर्ष्या चिंता से बदतर है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। मृत्यु चिंता से कब श्रेष्ठ बन जाती है? मृत्यु चिंता से श्रेष्ठ बन जाती है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर न जीना पड़े। चिंता दग्ध और ईर्ष्यालु मनुष्य में क्या अंतर है? चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र बनता है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करता या करती फिरती है।
वायु को दूषित करने का क्या अभिप्राय है? वायु को दूषित करने से अभिप्राय है अपने दूषित विचारों से दूसरों पर प्रभाव डालना। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पठित गद्यांश का श्रवण किए। आइए अब गृहपाठ। असल धन, इस पाठ का तो आपने अवश्य अध्ययन किए हैं। हाँ, तो असल धन इस पाठ पर आपको गृहपाठ है। पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है। सब लोग मनमानी कर रहे हैं। जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कानों तक सारी बात पहुंच रही थी। वह उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ एक ही और एक घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बक्सा रखा रहता था। आइए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न प्रथम, शाह ने दारा को कौन से प्रांत का गवर्नर बनाया? प्रश्न दूसरा, उत्तरी ईरान के हालात कैसे थे? प्रश्न तीसरा, दारा ने उत्तरी ईरान के बिगड़ते हालातों पर किस प्रकार काबू किया? प्रश्न चौथा, फूला न समाया मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 5, कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।